अब वो एक दूसरे के सामने जहां पर जस्टिन वो डाउन कर दिए गए, मारने के पास एक बढ़िया एंगल था और अब एस्पावर उस ग्रेनेड के साथ वहां पर प्लेयर वो डाउन होना चाहिए। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया एस्पावर, उन्होंने नियो को डाउन किया, एक और फॉलो अप ग्रेनेड आता हुआ, नियो वो एलिमिनेट हो गए। गॉडरेन एक फिनिश पॉइंट वहां पे मिल चुका है, बट दूसरे एंड पे एक और फाइट की शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एचबी वर्सेस गॉडलाइक एक दूसरे के आमने सामने, इनिशियल डैमेज जरूर वहां पे एचबी के खिलाड़ियों के ऊपर हमने आता हुआ देखा। वो बैकलाइन में जाना इस पॉइंट पे ठीक समझेंगे। स्नो जॉट, हालांकि उन्हें गिरा दिया जाएगा इस पावर की तरफ से। स्नो जॉट का कंफर्मेशन भी आता हुआ मान्या, वो काफी अच्छे तरीके से साथ देते हुए अपने प्लेयर्स का। और ये सर्कल के सेंटर के आसपास की भिड़ंत है, तो बहुत जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करने की जरूरत, क्योंकि पहला शिफ्ट भी आ चुका है इसी के दौरान। नॉर्थ ईस्टर्न साइड का ये शिफ्ट रहने वाला है, ऐसे में सदर्न साइड से जो टीम आएगी इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो इस फाइट को अब ज्यादा लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते। गॉडलाइक के पास क्या उतनी पर्याप्त मात्रा में लूट नहीं है पोचिंकी पर, हालांकि वो गए थे। मैं एडमिनो को देख रहा हूँ कि उनके पास 5 का जो एमो है वो ज्यादा है नहीं। मे भी किसी गाड़ी में वो जो एमो हो वो मौजूद हो या फिर किसी प्लेयर के पास हो। थोड़ा भी स्काउटिंग करेंगे तो उनको पता चलेगा कि सामने का जो स्क्वाड हाउस है वो खाली है, पर ओमेगा उनको रिवाइव कर दिया गया। आतंकी बहुत ज्यादा ओपन में शॉट देने के लिए वो बिल्कुल खिलाड़ी तैयार रहेगा, पर ओमेगा क्या बढ़िया पीक एंड स्प्रे, और उस बीच में आतंकी वो फंस गए। रिवाइवल का मौका वो देना चाहते नहीं है, पर ओमेगा उनको पहले अपने आप को हील करना होगा। वहीं पर गॉडलाइक वर्सेस ब्लिट्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई और ऐसा लगता तो है कि आतंकी रिवाइवल उतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। टाइम मिल गया वहां पे, जो यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया उसके कारण ही, उससे पहले ही इनफैक्ट वो थे। अगर वो कंफर्म करने के लिए आगे आते तो उन यूटिलिटीज का शिकार हो सकते थे वहां पे ओमेगा। चलिए, दोनों ही खेमों को एक बार फिर से मौका मिलने वाला है कि आप इस फाइट को कंटिन्यू करें, लेकिन सर्कल का जो शिफ्ट आया, कुछ टीम इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस तरफ आने के लिए। दूसरी तरफ गॉडलाइक ब्लिट्स के अगेंस्ट ये फाइट, वो नॉक को कंफर्म करना चाह रहे थे इस पावर, लेकिन वो मौका उन्हें मिला नहीं। हालांकि एडमिनो रहेंगे जो कि कंफर्मेशन निकालेंगे। 3 टोटल फिनिशर्स आ चुके हैं गॉडलाइक के पास, और सदर्न साइड से एंट्री अगर इन्हें बनानी है तो ब्लिट्स को समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो ब्लिट्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो पूरे तरीके से गेट कीप करके जा सकते हैं, क्योंकि सदर्न कॉर्नर से तो वो रास्ता मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैट किंग वहां पे है, गॉडसन वहां पे है, रेकनिंग भी वहां पे है, और गॉडलाइक ने उधर ही जाने का डिसीजन बनाया है। पर टीम सोल अच्छी खबर रही उनके लिए, जैसे मैं कह भी रहा था, थोड़ी बहुत स्काउटिंग और पता चलेगा सामने स्क्वाड हाउस खाली है। टीम सोल आराम से जहां पर वो जाना चाहते थे वो पहुंच चुके हैं, और अब बारी आती है ब्लिट्स की। चंदन वहां पर वो डाउन हुए, पर रैपिड क्योस मुश्किलें उनके लिए बढ़ने वाली है। पर टीम 8-बिट दिक्कतें तो उनके लिए भी बढ़ सकती है। अर्जुन जो टॉप फ्रैगर में है अपनी टीम से, उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन कर दिया, पर जूसी का पलटवार, वहां पर वो प्लेयर डाउन हुआ। और क्या बढ़िया सवेवर वो कवर फायर है ध्रुव का, उन्होंने जूसी को डाउन किया है, पर ध्रुव वो भी थर्ड पार्टी का शिकार हो गए। टीम 8-बिट एंड रैपिड क्योस दोनों का एलिमिनेशन। उनके भी जो प्लेयर है वहां पर डाउन होते हुए। टीम रेकनिंग, उनकी मुलाकात एक बार फिर से नेबुला के साथ ही हुई है, पर गॉड्स रेन वर्सेस टीम सोल, माफ करिए टीम गॉडलाइक, अब वो एक दूसरे के सामने जहां पर जस्टिन वो डाउन कर दिए गए, मारने के पास एक बढ़िया एंगल था, और अब एस्पावर उस ग्रेनेड के साथ वहां पर प्लेयर वो डाउन होना चाहिए। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया एस्पावर, उन्होंने नियो को डाउन किया, एक और फॉलो अप ग्रेनेड आता हुआ, नियो वो एलिमिनेट हो गए। गॉडरेन अब बचे रहेंगे अपने 2 प्लेयर्स के साथ, और डेल्टा पीजी वो सीधा चले गए, उन्हें वहां पर डाउन किया गया। और डेस्ट्रो अब बस ने एकमात्र खिलाड़ी गॉड्स रेन से। ग्रेनेड वहां पे जरूर फेंका गया, लेकिन उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं। रिवाइव यहां से देना एकमात्र रास्ता कि आपको एक नॉक तो निकालने की जरूरत पड़ने वाली है, अदरवाइज ये रिवाइवल बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि जस्टिन वो बैकलाइन पे आ चुके हैं, डेस्ट्रो वो एटलीस्ट एक नॉक निकालेंगे, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि एमएस पावर वो बिजी हो जाने वाले हैं यहाँ पे रिवाइव देने के लिए, और उसका फायदा गॉड्स रेन के भी खिलाड़ी को वहां पे रिवाइवल काफी आसानी से मिल जाने वाली है। हालांकि बैकअप आ चुका है, सर्कल में जाना वो यहाँ पे इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। डैमेज काफी ज्यादा पड़ने वाला है, छठा स्टेज यहाँ पे ऑलरेडी सर्कल का श्रिंक बना रहा है। रिवाइवल हो चुकी है, ये काफी अच्छी कवर एंगल लेके इंतजार कर रहे हैं, सरप्राइज कर सकते हैं बैकलाइन से। क्या वो मौका मिलेगा? चीने स्मोक काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई थी, जिसका फायदा वो आगे तो गए, लेकिन जॉनथन वो अनलकी रहेंगे इस पॉइंट पे। पावर उनके ऊपर अटैक आता हुआ ट्रू रिपर्स का, और गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी आगे जाने के दौरान गिर जाएंगे और उनका एलिमिनेशन होगा इस पॉइंट से। पर गॉड ड्रेन मुझे नहीं लगता वो भी सही सलामत पहुंच जाने वाले हैं, क्योंकि डेस्ट्रो वो तो अकेले निकल गए, और जस्टिन उनके पास तो वहां पर गाड़ी है भी नहीं जहां से वो जोन के अंदर जाने की कोशिश कर पाए। पर गॉडलाइक एक बढ़िया मैच उनके लिए चलता हुआ, जहां पर वो 6 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। विक्टर समर्स वर्सेस मैट किंग्स, उनकी एक अलग फाइट चलती हुई। टीम आर्यन वर्सेस ओरंगटैन, उनके लिए भी एक अलग फाइट चलती हुई। पर एडमिनो वो ग्रेनेड आगे की साइड पर थ्रो किया गया, डेस्ट्रो उन्होंने सही समय पर अपने आप को हील किया, ग्रेनेड
मुश्किलें तो खैर उनके लिए भी बढ़ने वाली है। एंड गॉड्स रेन वो इस मुकाबले से बाहर हुए। रैंक चैन साइड लाइन से प्लेयर के पास जाने की कोशिश, बट मान्या प्ले जोन के बाहर यहाँ पे गिरते हुए दो खिलाड़ियों को रोटेशन पे गवाया। एक खिलाड़ी प्ले जोन से गिर रहे हैं। एडमिनो उनके कंधों पे बहुत ज्यादा भार आता हुआ। पर हेनरी उनको वो 6 ग्रेनेड जो मिले और उसके बाद जो 2 आगे की साइड पर डाला गया, पर अभी भी नाइट को डैमेज पड़ा है, पर वो प्लेयर वहां पर नॉकआउट नहीं हुआ। हेनरी उनको भी जोन के अंदर जाना है, K9 और उन्हें भी जोन के अंदर जाना ही होगा। पर मान्या इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ और एडमिनो वो भी जोन के बाहर हैं, क्योंकि वहां पर गाड़ी जो थी वो शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और उनको पदयात्रा करके ही निकलना होगा। और गॉड लाइक अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट होती है रावण, तो उनको एक ही वो प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाला है। K9 अगर वो पहले एलिमिनेट हुए, हेनरी अगर वो एलिमिनेट हुए, तो एडमिनो अभी भी अपनी टीम को प्लेसमेंट पॉइंट दिला सकते हैं। पर वो इफ एंड बट का गेम है, एडमिनो उनसे पहले एलिमिनेट हो गए। भाई दूसरी तरफ सर्कल का जो शिफ्ट है वो काफी ज्यादा अमेजिंग सा देखने को मिलता हुआ। एक हार्ड नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट, टीम नेबुला, टीम ट्रू रिपर्स वो सर्कल के सेंट्रल एरियाज में, गॉडलाइक वो जोन के सेंटर में जाने की कोशिश करते हुए। सेम गोज विद टीम सोल एज वेल। और अभी के लिए टीम सोल और ट्रू रिपर्स पर देखिए हिग बोजॉन और टीम K9 की फाइट जो हुई ना, उसमें बेहतर ही है बाकी टीम्स के लिए जो कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि टॉप 2 टीम्स इन अ वे वो ये हमें देखने को मिलती है। और टॉप टीम्स वो आपस में फाइट करें, बाकी की टीम्स के लिए कम बैक के चांसेस वो ज्यादा बनते हैं। बट गॉडलाइक इन्हें ये फाइट बेहतर करना पड़ेगा। आरसी के लिए आज का दिन अच्छा गया नहीं है, तो उन्हें भी यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करने की जरूरत। ग्रेनेड चलिए वो यहाँ पे इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है। और लास्ट टाइम जो हमने गॉडलाइक की तरफ नजर डाला था, तो उतने सारे ग्रेनेड्स थे नहीं, मतलब उतनी अच्छी लूट नहीं थी। इस पावर केवल एक ग्रेनेड इनके पास बची हुई है। मानिया वो बैक लाइन से आ चुके हैं, स्मोक का उपयोग किया जाएगा, विजन ब्लॉक करने की कोशिश। ध्रुव थोड़ा सा एडवांस कर चुके हैं और इनके पास वो 2 ग्रेनेड्स है। सामने से आप देखिए वो ग्रेनेड्स अभी भी बैक टू बैक जा रहे हैं। घर के अंदर है खिलाड़ी, अगर वहां पे सही तरीके से डिलीवर कर गया तो फिर इनिशियल नॉक की जो डिमांड है वो आरसी को यहाँ पे मिल सकती है। बैकलाइन पे जा चुके हैं और बचे हुए खिलाड़ी भी अगर यहाँ पे आ जाए गॉडलाइक के, तो काफी बेहतर हो सकता है। और मीनवाइल मान्या वो व्हीकल लेकर के शायद एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने के लिए गए हैं रोमन। मीनवाइल उन्होंने आरसी के ऊपर एक नॉक निकाला और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर श्योर हो सकती है। टीम रेकनिंग को आप देखिए, वो तो थर्ड पार्टी करने के लिए पहले से ही तैयार नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक सैंडविच सिचुएशन में फंस सी चुकी है टीम आरसी। हालांकि जो प्लेयर नॉकड आउट है उनके खेमे में जो रिवाइवल है वो भी चलता हुआ। पावर एक ग्रेनेड उनके हाथ में और देखना ये कि क्या वो सही ठिकाने पे जा पाएगा। चलिए वो ग्रेनेड आगे गया जरूर, बट ध्रुव ओजी जो कि नॉकड आउट थे उनको रिवाइवल मिल चुका है। विक्टोरियस थॉमस उन्होंने एक एयर ड्रॉप लूट किया। और टीम रेकनिंग देखना ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितनी और देर तक यहाँ पर वो रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े ओपन एरियाज हैं और बैकलाइन से टीम K9 जो है वो भी सर्कल के अंदर अब एंटर करना चाहती है। आपने रोमन को देखा, वो बहुत ज्यादा घूम के गॉडलाइक के पीछे चले गए थे। वापस वो अपने कदम को पीछे करते हुए मुझे लगा कि गॉडलाइक को बैकलाइन से वो सरप्राइज करना चाह रहे थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जितनी रोटेशन आ रही है और जो साइड लाइन की ये फाइट है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन किया। कवर में जाने का डिसीजन। दूसरी तरफ K9 एक और फाइट की शुरुआत कर चुके AX, जिन्हें पॉइंट की आवश्यकता है। हेनरी को गिराया जा चुका है, इम्बॉट की वहां पे मुश्किलें बढ़ती हुई, एलिमिनेशन भी हो चुका है इस पॉइंट पे। और एल्की रहेंगे जिनके पास आदि का जो प्रो का फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ गया। बट दूसरी तरफ मैड किंग्स के साइरेक्स उन्होंने इस पावर को डाउन किया। 8 बिट वो टीम ब्लिट्स के ऊपर हावी होने के लिए तैयार सी नजर आ रही है। इस पावर का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। और इसी के साथ अब देखना ये है कि क्या 8 बिट इस कंपाउंड को अपना बना पाएगी, क्योंकि ब्लिट्स के पास एक बड़ा एडवांटेज है, वो पहले से यहाँ पर मौजूद है, पूरी इंटेल उनके पास है। और साथ ही साथ उन्होंने 8 बिट को पिन करके भी रखा हुआ था, तो उनके लिए वो सफर तो बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। पर क्या इस मौके का फायदा वो गॉडलाइक उठाना चाहते हैं? मान्या व्हीकल लेकर के वो थोड़ा नजदीक आए जरूर हैं, पर साइडलाइंस पे अभी भी वो 2 खिलाड़ी 8 बिट के हमें देखने को मिलते हुए। और ऐसे में जो सफर है वो यहाँ पर उतना आसान तो रहेगा नहीं। पर अच्छी खबर ये है कि ब्लिट्स उनको समय मिल चुका है और अब वो जो प्लेयर नॉकड आउट है उनको भी रिवाइव मिल चुका है काफी बेहतर तरीके से। लेकिन जॉनथन ये ग्रेनेड काफी कारगर साबित हुआ है। जो इनिशियल नॉक की डिमांड थी वो यहाँ पे मिल चुकी है और अब गॉडलाइक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। बैक टू बैक दिखा रहे हैं। चंदन काउंटर ग्रेनेड करना चाहते हैं और अब ब्लिट्स को भी अंदाजा लग चुका होगा कि साइडलाइन से कुछ और भी खिलाड़ी आ चुके हैं। 8 बिट हालांकि उनका एलिमिनेशन हो चुका है और ब्लिट्स ने बहुत सफाई के साथ इस फाइट को जीती है। सौरभ को उन्हें जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा और एक बार फिर से वो फाइट के लिए तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे गॉडलाइक थर्ड पार्टी, मुझे लगता नहीं है एक थर्ड पार्टी होने वाली है, एक प्रॉपर 4v4 का यहाँ पे एक्शन होगा। और ऐसे में ग्रेनेड अगर आप देखें, जॉनथन के पास एक, मान्या के पास तो ग्रेनेड बचे ही नहीं है। इसका मतलब गन के साथ ही वो अटैक करने का डिसीजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल का जो अगला शिफ्ट है वो गॉडलाइक से पूरे तरीके से दूर, तो ज्यादा वक्त है नहीं इस फाइट को कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ, 3v4 की वो सिचुएशन और ऐसे में जो जॉनथन ने एक नॉक निकालता वो फिनिश कंफर्मेशन उनके पास गया नहीं, वो टीम ब्लिट्स के खाते में जाता हुआ नजर आया।
और अब तो ये पूरा एरिया ही सर्कल के बाहर मौजूद है। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि वो जो ओपनिंग नॉक है वो कौन निकालेगा। चलिए विज़गॉड वो है जिन्होंने ब्लिट्स के ऊपर ओपनिंग नॉक निकाल दिया। चंदन वो डाउन है, ब्लिट्स के खेमे में रिवाइवल चलते हुए, और मान्या वो तो सीधे अंदर घुस गए। और अब देखना ये कि क्या वो वहां से टीपीपी ले पाएंगे। चलिए गौरव, उन्होंने स्पॉट जरूर किया उनको कुछ शॉट्स देने की कोशिश, हालांकि कनेक्शंस वो बने नहीं। और इन सब के बीच में ब्लिट्स के खेमे में वो जो रिवाइवल है वो अभी भी चलता हुआ। और देखना ये कि क्या वापस से ये एक 4v3 की सिचुएशन बनेगी। जी नहीं, पहला नॉक ऑलरेडी आ चुका है मान्या के ऊपर। और रिवाइवल कितनी जल्दी दी गई इस पॉइंट पे, और लेजेंड बैकलाइन से एडमिनो को यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। सौरभ जो मॉली फेंके थे उसके कारण मान्या गिर गए, और सोहम जाएंगे और जोनाथन के ऊपर वो आखिरी शॉट। गॉडलाइक एक और खराब मैच उनके लिए साबित होता हुआ, जहां पे प्लेसमेंट के 0, केवल 3 ही पॉइंट्स निकाल पाए, वो भी फिनिशेस के। लेकिन K9 के सामने आ गए ओजी। शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, आरू को गिराया जा चुका है। प्लेयर आते चले जा रहे, गिरते चले जा रहे, कंफर्मेशन आते ही चले जा रहे। K9 13 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं। एक वहां से निकलने की कोशिश में उनके ऊपर रेकनिंग की तरफ से वो अटैक, बाद भी वो सीधा आगे के साइड पर निकल गए और अब जोन का एडवांटेज उनके पास है। स्पावर फ्लैश को उन्होंने डाउन किया, फ्लैश वो इस मुकाबले से बाहर, गॉडलाइक अब जोन के बाहर है और इस बार खत्म भी किया। यहाँ पर टीम सोल उन्होंने भी फ्रैग्स निकालने शुरू किए, पर अपना एक खिलाड़ी गवा दिया गया है। वहीं पर नेबुला वर्सेस गॉडलाइक उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई थी, जहां पर जोनाथन उन्होंने फिनिक्स को एलिमिनेट किया है। और कई समय पहले हमने देखा था कि नेबुला के कंपाउंड्स के ऊपर गॉडलाइक जाना चाहती थी, पर तब तक जोन बना और गॉडलाइक के पास जोन था, इसलिए उन्होंने पुश नहीं किया। पर यहाँ पर आकर वो जो पलटवार है वो गॉडलाइक की तरफ से देखने को मिला। 2 फिनिशेस जो गॉडलाइक के खाते में, ऊपर जाते रहे तो 10वें का नंबर तो वैसे भी नहीं आएगा। पर टू रिपर्स वर्सेस विक्टोरियस सुमस, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है और रैपिड कियोस जोन के बाहर से उन्होंने एडमिनो के ऊपर वो डैमेज दिया, एडमिनो डाउन करे गए। पार्टी है वो भी आने वाली है क्योंकि ये सारी ही टीम जोन के बाहर है। अब इसमें गॉडलाइक कब तक अपना योगदान देने के लिए आने वाली है वो भी देखने वाली बात। पर रैपिड कियोस फाइनली उनका एलिमिनेशन हुआ एंड गॉडलाइक उनको अपना जो तीसरा फ्रैग है वो भी मिल चुका है। पर इसके रिजॉर्ड एक बढ़िया ग्रेनेड सामने की साइड पर डाला जरूर कियोलमाओ, एचपी उनकी थोड़ी सी डाउन हुई है, जेली उनकी भी एचपी डाउन हुई। अच्छी बात की अभी भी उनके पास वो फर्स्ट एड मौजूद है। नेबुला क्या बढ़िया वो रश आया, और इसी के साथ टीम सोल जिन्होंने पिछले मुकाबले में बढ़िया खेला, इस मैच में मात्र 2 फिनिशेस वो निकाल पाए। जी हाँ, बट गॉडलाइक यहाँ पे रश करना चाहती थी, बट रास्ते में आते हुए रेकनिंग ने उनको देख लिया। देखिए रेकनिंग के पास उनका कंपाउंड था जोन के अंदर, बट वो उन्होंने 2 प्लेयर्स को बाहर भेजा लड़ने के लिए। इनक्रेडिबल एफर्ट्स बाय रेकनिंग, वो अग्रेशन दिखाना चाहते हैं। बट एडमिनो को वहां पे रिवाइवल मिलने वाला था, बट उससे पहले ही वो मोलोटॉव चली गई। मान्या की वो मोलोटॉव थी, शायद स्मोक करना चाहते थे, आई एम नॉट श्योर वहां पे मोलोटॉव कैसे गई। बट रेकनिंग 2 प्लेयर्स जो आए थे वो वापस चले गए अपने कंपाउंड में, क्योंकि उन्हें पता है कि गॉडलाइक को उसी दिशा से आना है, तो क्यों ना थोड़ा इंतजार किया जाए। पर गॉडलाइक अभी भी जोन के बाहर, उनके सर के ऊपर ऑटोबॉट, सामने टीम रेकनिंग। चुनौती बहुत बड़ी है ऑटोबॉट्स, उनको भी पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। पिछला मुकाबला उतना अच्छा रहा नहीं, 2 फ्रैग्स निकाले इस मैच के अंदर। और टीम ऑटोबॉट्स उन्होंने भी सोचा छोड़िए जोन के अंदर चलते हैं, और टीम रेकनिंग अब उनके साथ वो जो बराबरी है वो करने की कोशिश। जी नहीं, ऑटोबॉट्स वहां से भी वो निकल गए, वो भी चले गए जोन के अंदर। एक अच्छा रेज उनके पास है, बट 8 मिनट के सामने आने की गलती करी यहाँ पे गॉडलाइक ने। मान्या वहां पे डाउन हुए, बाकी प्लेयर्स को भी स्पॉट किया गया, शॉट देने की कोशिश। वो स्प्रे कमाल का साबित हुआ, बट वो लीवाई का स्प्रे था। जोनाथन वो भी डाउन, अब पावर बचे हैं आखिरी खिलाड़ी, और वो जोन के अंदर जाना चाहते हैं। जस्ट लाइक नेबुला ने सीधा स्लैम इन करा, वो भी सेंटर के पास पहुंच सकते हैं। काफी हद तक वो एक रिच के पास पहुंचे, बट जहां भी जा रहे हैं खतरे में अपने आप को वो पा रहे हैं। पर चलिए एक डिप उनको मिल चुका है और यहाँ पर सर्वाइवल गेम उनको खेलना है। अभी भी 11 टीम और 36 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर। के कुछ खास कर पाएंगे? जी नहीं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। इसी के साथ टीम आरएस उनका एलिमिनेशन, बट एसपावर तैयार थे, देखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने देखा तो अपोनेंट ने भी देखा, बट एचपी के हीरो थे जो बहुत दूर से देख गए।